मैं जमील अहमद क्राइम न्यूज़ के ख़ास न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज शहर बेलगाम के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है, बेलगाम ज़िले के लिए, क्योंकि बेलगाम ज़िले के दीगर ताल्लुका में जिन जिन प्राइमरी कॉन्टैक्ट अफराद को क्वारंटाइन किया गया था, आप तमाम ताल्लुका से ये रिपोर्ट आ रही है कि तमाम ताल्लुका जिनमें बेलगाम भी शामिल है, कुल 128 लोगों को क्वारंटाइन से उनके घरों को वापस भेज दिया गया है। और एक ख़ास खुशखबरी ये है कि जो पॉजिटिव के 2 मरीज़ थे, जो भाग्यवाड़ी के थे, जिनकी उम्र 50 साल और उनकी वाइफ जिनकी उम्र 40 साल थी, जिनको आइसोलेशन में रखा गया था, उसके जो पॉजिटिव में थे, उसके बाद उनको टेस्ट किया गया, उसके बाद वो नेगेटिव पाए गए, फिर उनको भी भाग्यवाड़ी के लिए हमारे सिविल हॉस्पिटल के जानिब से रिहा किया गया या डिस्चार्ज किया गया और उनके घरों को भेज दिया गया है। और बेलगाम के लिए बहुत ही खुशी की खबर है, जो आज बेलगाम लॉकडाउन में चल रहा है और कई क्वारंटाइंस को यहाँ के लॉजिंगों में रखा गया था और जो पॉजिटिव केसेस थे उनको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और धीरे धीरे जो है पॉजिटिव केसेस आइसोलेशन में रखने के बाद नेगेटिव में आ रहे हैं और सिविल हॉस्पिटल जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर काजी साहब और हमारे सिविल हॉस्पिटल और बीम्स के डायरेक्टर दास्तीन कोब साहब और हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनाब डांडगी साहब, इन्होंने सब मिलकर और उनके स्टाफ ने बहुत सारी कोशिश की और कई पेशेंटों को जो नेगेटिव पाने के बाद उनको खुशी के साथ उनके घरों तक रवाना किया जा रहा है। एक 14 दिन के आइसोलेशन के बाद जिनको नेगेटिव पाया जा रहा है और वो खुशी से अपने घर जा रहे हैं, यही बेलगाम के लिए, बेलगाम ज़िले के लिए और कर्नाटक के लिए बड़ी खुशी की बात है। कैमरामैन शोएब के साथ जमील अहमद, क्राइम न्यूज़, बेलगाम, कर्नाटका। ख़ास बात यह है कि जब से लॉकडाउन चल रहा है और बेलगाम के अंदर और बेलगाम ज़िला में जो लॉकडाउन का पालन कर रही है पब्लिक, और उन्होंने पुलिस प्रशासन का और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस का साथ दे रहे हैं और इसी के नतीजे में आज हमको ये नतीजा देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे क्वारंटाइन किए गए जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के, जिनको क्वारंटाइन किया गया था जो प्राइमरी कांटेक्ट होने की वजह से, आज 128 लोगों को रिहा किया गया है, यानी डिस्चार्ज किया गया है। और 2 पॉजिटिव पेशेंट थे जो भाग्यवाड़ी के थे, जिनकी उम्र 50 साल थी, जिनकी 40 साल थी उनकी वाइफ की, उनको भी जो है नेगेटिव आने के बाद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने डिस्चार्ज किया और उनको अपने अपने घरों तक पहुंचा दिया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है। जिस तरह से हमने गवर्नमेंट के गाइडलाइंस और पुलिस प्रशासन के जो कानून है, जिसके लॉकडाउन कहा जाता है, उसका पूरी लोगों ने मिलकर पालन किया है। इसी का नतीजा है कि बहुत सारे लोग नेगेटिव बनते जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटलों से रिहा किया जा रहा है। और क्वारंटाइन में जो रखे गए हैं, जो बेलगाम के लॉजिंगों में वगैरह वगैरह, उनको भी जो है क्वारंटाइन से ये होने के बाद घरों तक प्रशासन पहुंचाई जा रही है। और खुशी के साथ तालियों को बजाते हुए और मिठाई खिलाते हुए इन सब लोगों को अपने घरों तक पहुंचाया जा रहा है। ये जो खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं क्राइम न्यूज़ के ज़रिए से, जो हालात बेलगाम के हैं वो बहुत ही नॉर्मल है और एक कंडीशन को जो है पुलिस प्रशासन ने एक अपने हैंडल में, अपने कंट्रोल में लेकर लोगों का भलाई का काम किया है। और हम क्राइम न्यूज़ की जानिब से पुलिस प्रशासन का और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस का और यहाँ के लोगों का जो गवर्नमेंट को और पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और इसी तरह से जब तक इस बीमारी को हम इस देश से, इस बेलगाम ज़िले से, कर्नाटक से नहीं भगाएंगे, तब तक हम गवर्नमेंट का साथ देंगे, पुलिस प्रशासन का साथ देंगे और आवाम सब मिलकर इस बीमारी को भगाएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में फिर मैं आपसे अपील करता हूँ, इस भारत देश से इस भयानक बीमारी को भगाने के लिए दुआ करें और ख़ासकर इबादत में इस देश की भलाई के लिए, इस देश की तरक्की के लिए और लोगों के तकलीफ़ों को दूर होने के लिए और इस बीमारी को देश से भगाने के लिए दुआ करें। अभी बंगाल से आए हुए लोगों से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो एयरपोर्ट के काम के लिए आए थे, जो उनके किसी ठेकेदार ने यहाँ बुलाया था। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन हुआ, वो लोग यहाँ पर फंस गए हैं। वो पिंटो लॉन्च करके बता रहे थे जो खड़े बाज़ार में है, और वो प्रशासन से अपील कर रहे थे या उनके लिए खाना दीजिए या उनको रहने का इंतज़ाम कीजिए
या उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का कोई इंतजाम करके बंगाल भेज दीजिए। क्या है, आप कहाँ से आए? मेरा नाम पीतीश राय है। हम लोग वेस्ट बंगाल कोलकाता से आए हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट का काम से आए थे, तो अभी तो लॉकडाउन के ज़रा फंस गए हैं। अभी जो पैसा वैसा था अभी तो ख़त्म हो गया है। फिर होटल में भी तो किस दिन पे रह नहीं पाएंगे, खाने का भी पैसा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पूरी तरह फंस गए हैं। तो सरकार से निवेदन है कि अगर हम लोगों के लिए कुछ ऐसा कुछ रहने का या खाने का कुछ इंतज़ाम कर सके, या तो फिर हम लोगों को जाने का, वेस्ट बंगाल जाने का कुछ परमिशन अगर दे तो बहुत। आपको यहाँ पर किसने बुलाया था? यहाँ पे हम लोग आए थे काम से। किस काम से आए थे? एयरपोर्ट के काम से। यहाँ बेलगाम एयरपोर्ट के काम? बेलगाम के। जिसने आपको बुलाया उसका नाम पता वगैरह आपके पास होगा? मैं कंपनी से आया। एक कंपनी से आए। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है STPL, संदीप ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी से आपको फोन किए, उनसे बात किए? हाँ, बात की है, किंतु वो भी तो भेज नहीं पा रहे हैं कंपनी कुछ भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। तो आप यहाँ के जो कमिश्नर साहब से क्या बात करना चाहते हैं, बोलिए। DC साहब से, बोल कमिश्नर रहे साहब हैं से कि क्या अगर- अपील करना चाहेंगे आप? अपील यही करना चाहेंगे कि हम लोगों का रेशन का कुछ व्यवस्था कर दे, या तो रहने का कुछ कर दे, क्योंकि इसके बाद तो हम लोग को होटल का पैसा भी नहीं हम दे नहीं पाएंगे। आप कहाँ होटल पे हैं? हाँ, यही होटल पे है। कौन सा होटल है आपका? विक्टर पिंटो लॉज। पिंटो लॉज है। हाँ ठीक है, आप वेस्ट बंगाल से है ना? हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं भी अपील करता हूं प्रशासन से, वो ऐसे जितने भी लोग हैं बेलगाम शहर के अंदर, उन तमाम की मैं DC साहब से, मैं पुलिस प्रशासन से और गवर्नमेंट के अहदेदारों से, MLA और MP साहब से अपील करता हूं, ऐसे लोगों की मदद करें और उनके हर सुख का ख्याल रखें, क्योंकि वो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और उनके लिए कोई रास्ता नहीं है उनको यहाँ से निकलने के लिए, खाने पीने के लिए। आप उनकी मदद करें। कैमरामैन शोएब के साथ जमील अहमद, क्राइम न्यूज़, बेलगाम, कर्नाटका।